नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन मास में सुनी जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में इस कथा का श्रवण करने से लाखों करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शिवलिंग बनाकर उस पर जल अर्पण कर रही थी। तभी वहाँ नारायण मुनि आते हैं और कहते हैं, माता आपकी सदा ही जय हो। प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं? तब माता पार्वती जी नारायण जी से कहती हैं, आइए मुनि, आपका कैलाश पर्वत पर स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ? वो अभी भ्रमण के लिए निकले हैं, अभी थोड़ी देर में आते हों। तब नारद जी ने कहा, माता क्या आपने अमर कथा सुनी है? तब माता पार्वती ने कहा, अमर कथा? कौन सी अमर कथा? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने तो कोई अमर कथा नहीं सुनी। तब नारद जी ने माता पार्वती जी से कहा, माता क्या अभी तक भगवान शिव ने आपको अमर कथा नहीं सुनाई? नारायण नारायण, यह कहकर वह शांत हो गए। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं, मुझे तो कथा नहीं सुनाई। तब नारद जी ने कहा, माता अभी तक आपने अमर कथा नहीं सुनी, इसीलिए आप जन्म और मृत्यु के मोह में बंधी हुई हैं। यदि आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होना है तो आप प्रभु श्री शिव जी से यह कथा अवश्य सुन लीजिए। नारायण नारायण, और यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। और तभी थोड़ी देर बाद भगवान शिव आते हैं। तभी माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, स्वामी मुझे आपसे अमर कथा सुननी है, आपने मुझे अभी तक अमर कथा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा, ठीक है पार्वती, आज मैं तुम्हें अमर कथा अवश्य सुनाऊंगा, परंतु उसके लिए कुछ नियम है जिसका तुम्हें पालन करना होगा। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं सभी नियमों का पालन करूंगी। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि इसके लिए हमें एकांत ढूंढना होगा, जहाँ कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु इस कथा को न सुन सके। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी अमर कथा सुनने के लिए निकल देते हैं। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव ने अपने साधना स्थल पर जो अमरनाथ गुफा है वहाँ पर उन्हें कथा सुनाई, जिसे हम अमृत भी कहते हैं। उन्होंने वहाँ उन्हें अमर कथा सुनाई। कहा जाता है अमरनाथ जाते हुए भगवान शिव ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया था और अपनी जटाओं से गंगा जी को चंदनबाड़ी में छोड़ दिया था और चंद्रमा को पंचचरणी में और अपने कंठ में धारण किए हुए सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया था। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा और इसके अगले पड़ाव पर भगवान ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया। इस प्रकार अगली जगह का नाम गणेश पड़ा और इस जगह को महागुणा पर्वत भी कहा जाता है। और इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी जीवनदायिनी पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया था। और इस तरह माता पार्वती ने और भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, इस कथा के कुछ नियम है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने अपने घेरे के चारों ओर आग लगा ली। इसके बाद शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हें इस कथा को सुनते समय हुकारे भरने होंगे, जिससे मुझे पता चले कि तुम ये कथा सुन रही हो, क्योंकि मेरी आंखें बंद रहेंगी और अमर कथा के बीच में तुम्हें सोना नहीं है। इस प्रकार कहके भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने लगे और कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को बीच में ही नींद आ गई। वहीं पास में ही दो कबूतर के बच्चे भी थे जो इस कथा को सुन रहे थे, परंतु इस बारे में भगवान शिव और माता पार्वती को कुछ नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने शिव जी की बात सुनी थी कि बीच बीच में हुकारे भरते रहना है, क्योंकि माता पार्वती जी सो गई थी और वो दोनों कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हुकारे भर रहे थे, जिससे भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती ही हुकारे भर रही हैं। और जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो देखा माता पार्वती सो रही थी, उनकी आंखें बंद थी। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। गुस्से में शिव जी ने कहा, पार्वती तुम कथा सुनते सुनते सो गई, परंतु जब तुम सो रही थी तो कथा कौन सुन रहा था? तभी महादेव जी की नजर दो कबूतर के बच्चे पे जाती है और भगवान शिव उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी वो दोनों बच्चे कहते हैं, महादेव जी हम तो पहले से ही यहीं पर थे। इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव को रोक देती हैं और कहती हैं कि इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है जो अमर कथा मुझे सुनते सुनते नींद आ गई। अब तो ये दोनों अमर कथा सुनकर अमर हो गए हैं, इन्हें माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। अमर कथा सुनते हुए मुझे सोना नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे मेरी नींद आ गई। इसके बाद भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है और तभी से कहा जाता है कि वो दोनों कबूतर अमरनाथ गुफा में आज भी वहाँ रहते हैं। कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा के समय जो भी इस कथा को सुनता है, साथ
ही सावन मास में जो इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और साथ ही जो भी अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं उन दोनों कबूतरों के जिसको भी दर्शन हो तो कहा जाता है कि उनकी यात्रा सफल हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। आइए अब सुनते हैं सावन मास की ऐसी कथा जो हर सुहागिन को अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी नगर में एक धरा नाम की लड़की रहती थी जिसकी माँ उसे हर सावन में हरे हरे रंग की चूड़ियाँ पहनाती और उसकी माँ उससे कहती, बेटी ये केवल कांच की हरी हरी चूड़ियाँ नहीं बल्कि माता पार्वती का आशीर्वाद है। जिस दिन तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी उस दिन भगवान शिव तक तुम्हारी ये पुकार अवश्य पहुँचे। धरा ने इस बात को अपने दिल से लगा लिया और वह जैसे जैसे बड़ी होने लगी इस चीज को मानने लगी और वह हर सावन हरी साड़ी पहनती, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से सावन के व्रत करती। उसकी सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाती और कहती, क्यों हर साल इतना करती है और ये सब किसके लिए करती है। तो वह कुछ नहीं कहती, बस केवल मुस्कुरा दिया करती थी और बस यही कहती कि अपने शिव के लिए। जैसे माता पार्वती ने मनचाहा जीवन साथी पाया वैसा ही मैं भी पाऊंगी। इस प्रकार कई साल व्यतीत हो रहे थे परंतु धरा का भरोसा नहीं डगमगाया। हर साल वह हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती और भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहती। एक समय की बात है, उसके गांव में शिव कथा का आयोजन हुआ और वहां एक युवक कथा सुनाने आया जो शांत और गंभीर था और उसकी आंखों में भक्ति का तेज था और वो मन से कथा सुना रहा था जिसमें माँ पार्वती की भक्ति और कहने लगा कि माता पार्वती जी की ही भक्ति थी जिसने शिव जी के चरणों में उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। तभी उस व्यक्ति की नजर धरा पे पड़ी जो हरी साड़ी हरी चूड़ियाँ पहनी थी और आंखों में बड़ी श्रद्धा जो माता पार्वती के रूप में। कथा के बाद दोनों ने बातें की और जैसे पूर्व जन्म का कोई रिश्ता फिर से जुड़ गया और कुछ ही महीनों में धरा की शादी उसी युवक से हो गई और शादी के दिन धरा ने वही हरी चूड़ियाँ पहनी जिनमें माता पार्वती हर साल सजी रहती। तो ये कहानी हर उस महिला को प्रेरणा देती है जो सावन में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, क्योंकि वो चूड़ियाँ केवल रंग नहीं होती बल्कि माता पार्वती जी का आशीर्वाद होती है। जैसा कि कहा जाता है कि यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो आपके जीवन में भी वह दिन अवश्य आए और आपकी चूड़ियों की खनक भोलेनाथ तक पहुंचे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी चूड़ियों को माथे से लगाकर माता पार्वती तक अपने दिल की गुहार पहुंचाएं। सावन मास में जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे मनचाही इच्छा अवश्य ही मिलती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।